जीम न्यूज बनेगा सिर्फ आपकी आवाज। दो 2017 में आरिफ बेग मेमोरियल एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से कायम होने वाले फलाही इदारे ने जहां कराची में बीमार, लाचार, बेरोजगार भाई बहनों के दुखों का मदावा करने और उन्हें आसूदा हाल बनाने के लिए रोशन मिसालें कायम की, वहीं गजाला आरिफ वोकेशनल सेंटर के जरिए पसमानदा व मतवसत तबके की बच्चियों व खवातीन को हुनरमंद बनाने का बेड़ा उठाया। वोकेशनल सेंटर के इगराज़ो मकासिद और सिलाई कढ़ाई व ज़हनी तरबियत के हवाले से फराहम करदा सहूलियात जानते हैं हसन रज़ा जाफरी की इस रिपोर्ट में। आरिफ बेग मेमोरियल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तहत भिटाइयाबाद में कायम गजाला आरिफ वोकेशनल सेंटर शहर में पसमानदा और मतवसत तबके की बच्चियों और खवातीन के लिए तालीम और तरबियत और रोजगार का मौसर जरिया बन गया। वोकेशनल सेंटर से वाबस्ता टीचर्स कहती हैं कि यहाँ बुनियादी और जिद्दत पर मुबनी सिलाई कढ़ाई के कलीलो तवील मुद्दती कोर्सेज करवाए जाते हैं। शुरू से 3 से 4 महीने का कोर्स है हमारा, तो तकरीबन पहले जो है तुरपाई से शुरू करते हैं, उसके बाद लेक्चर देते हैं, बोर्ड पे कटिंग वगैरह सिखाते हैं। ये हमारा कंप्लीट कोर्स 6 मंथ का होता है। अब ये डिपेंड करता है बच्चियों पे कि वो कितने मंथ में कंप्लीट कोर्स करती हैं। एडवांस कोर्स होता है वो हमारे 2 मंथ्स भी होता है और 3 भी। और ये एडवांस में हमारी ये गरारे होते हैं, साड़ी होती है और ये लाइनिंग की शर्टें होती हैं, इस तरह के होते हैं। और बेसिक में ये होता है कि जो बच्चों को बिल्कुल ही सुई में धागा भी नहीं डालना आता, ये उनका होता है कि आते साथ पहले हम रुमाल पे करवाते हैं तुरपाई, काज, बटन, फिर उसके बाद हम सीधी सिलाई पे लेके आते हैं। फिर उसके बाद हमारी बोर्ड पे एक्सप्लेनेशन होती है गलों की फिर न्यूज़पेपर पे कटिंग होती है, उसके बाद फिर कपड़ों पे, फिर वो बच्चे कंप्लीट करके जब हमारी टीचर ओके करती है तो फिर फाइल में लगवा देते हैं। गजाला आरिफ वोकेशनल सेंटर के माहौल, टीचिंग के तरीक़ा कार, टीचर्स के हुस्न सलूक के हवाले से ज़ेरे तरबियत बच्चियों और खवातीन का क्या कहना है, उन्हीं की ज़बानी सुनिए। जी, हमने इन 2 महीनों में पहले हमने तुरपाई सीखी है रुमाल पे, फिर उसके बाद काज, बटन, फिर उसके बाद हमें गले सिखाए गए, गिराफ बनवाया गया, उस पे पाइपिंग सिखाई गई, सीधी सिलाइयाँ, उसके बाद जो है वो यॉक फ्रॉक, अम्ब्रेला फ्रॉक्स और सिंपल फ्रॉक जो होती हैं, फिर उसके बाद हमें जो है वो अभी सिंपल जो शलवार होती है उसका गिराफ बनवाना सिखाया स्टेप बाय स्टेप। एंड स्पेशली टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं यहाँ के। अगर आप उनसे 10 बार भी कुछ पूछोगे तो आपको जवाब देती हैं, आगे से डांटती नहीं है कि हमने आपको एक बार बताया है तो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा। जितनी बार भी पूछेंगे वो हमें बताती हैं। पहले ग्राफिंग होती है, देन वो अखबार मिलती है, उस पर हम ग्राफिंग करते हैं, टीचर्स को चेक करवाते हैं और फिर कपड़े पे स्टिच करते हैं एंड फाइल बनती है साथ साथ। आरिफ गजाला से वोकेशनल सेंटर बहुत अच्छा है और यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ सब फैमिली की तरह रहते हैं और एक दूसरे की केयर करते हैं। आरिफ बेग मेमोरियल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन और वोकेशनल सेंटर की रूह रवां गजाला आरिफ ने गरीबों मतवसत तबके की बच्चियों खवातीन की तालीम का ही बेड़ा नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने सनाख्वानी के मैदान में अपनी लाजवाल सलाहियतों का आलमी सतह पर लोहा मनवाया। बेसिकली मैं नात खां हूँ टीवी रेडियो की, और तकरीबन 25 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के नात खानी को दी है और नात खानी में भी मैंने बहुत वर्किंग की और अल्हम्दुलिल्लाह के मेरे बिहाफ पर 35 to 40 आउटस्टैंडिंग वॉइसेस हैं जो इस वक्त माशाल्लाह हर चैनल पर बच्चियाँ पढ़ रही हैं और माशाल्लाह बहुत मारूफ और मशहूर भी हो चुकी हैं। खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार और गरीबों मुस्तहिक नादार बच्चियों और खवातीन को हुनरमंद बनाने और मुआशरती दौड़ में आगे बढ़ाने की जुस्तजू गजाला आरिफ को गुलिस्तान जोहर के इलाके भिटाइयाबाद खींच लाई। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि देखिए, जो हम मिडिल क्लास लोग हैं, मेरा अपना भी शुमार मिडिल क्लास लोगों में है, तो हमारे यहाँ ज़्यादातर तालीम की तरफ तवज्जो दी जाती है, लेकिन जो लोअर क्लास, लेबर क्लास तबका है, वो लोग तो बेचारे खाने के लिए उनके लाले पड़े हुए होते हैं। वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके पास इतने
वसाइल नहीं होते, ज़राई नहीं होते कि वो अपने बच्चों को आगे तालीम दिला सकें। तो मैंने ये सोचा जब अब नेकी करनी है तो फिर इस तबके के साथ की जाए। हम और आप तो किसी ना किसी तरह गुजारा कर लेते हैं, पढ़ा लेते हैं अपने बच्चों को, तो मैंने इसलिए इस इलाके का इंतखाब किया कि वो माशरे का पिसा हुआ तबका है, यहाँ की बच्चियाँ इनके माइंडसेट में चेंज करूँ। क्योंकि देखिए जब इंसान फारिग होता है ना, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, तो वो पॉजिटिवली काम नहीं करता। इसकी गीबत, उसकी चुगली, इसकी लड़ाई, उससे तो ये चीज़ें हमारे माशरे को बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं। तो मैंने ये बेड़ा उठाया कि मैं इस एरिया में इन बच्चियों के माइंडसेट चेंज करूं और माइंडसेट पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आऊं और नेगेटिविटी की तरफ से हटाऊं। गजाला आरिफ कहती हैं कि वोकेशनल सेंटर में बच्चियों खवातीन को सिर्फ हुनरमंद ही नहीं बनाया जाता, बल्कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट बोर्ड से मिलने वाली रकम भी उन्हें बाकायदगी से फराहम की जाती है। बीबी शहीद के नाम पर BBYDS एक अदारा कायम है कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट बोर्ड के नाम से, और उन लोगों से मैंने राब्ता किया और उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं यहाँ पर उनके कोर्सेज़ बच्चियों को करवा रही हूँ, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कुछ हमें भी एक माली मुआवनत मिल जाती है। 4 मंथ का उनका कोर्स होता है, तो हमें टीचर्स की सैलरीज, इस बिल्डिंग का किराया, बिजली का बिल, ये सारी चीज़ें मुझे आसानी हो जाती है। और उस पर मज़ीद जो बहुत प्यारी बात मैं कहूँगी कि उन बच्चियों को जो फाइनेंशियली सपोर्ट मिलती है BBYDS के अदारे से, कि उन्हें 4 महीने में 20,000 रुपीज़ उनकी फैमिली को सपोर्ट मिलती है, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिलती है। और हमें जो BBYDS वाले फ़ंड देते हैं उससे हम उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट स्टिचिंग का कोर्स करवाते हैं। वो 4 महीने में वो बच्चियाँ जो सुई में धागा डालने भी नहीं आता, जिन्हें मशीन चलानी नहीं आती, 4 मंथ में वो इस काबिल हो जाती हैं कि वो ड्राफ्टिंग कर लेती हैं, कटिंग कर लेती हैं, अपने ड्रेसेस सी लेती हैं। और 4 मंथ के बाद जब उनका एग्ज़ाम्स लेते हैं तो वो इस काबिल हो जाती हैं कि घर बैठकर अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, घर बैठकर वो कपड़े सिलाई कर सकें, कि अदारों में जाके काम कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी कुछ बच्चियाँ इतनी लायक फाइक हैं कि उन्होंने इंटीरियर सिंध में जाके अपने अदारे खोले हैं। आई एम वेरी प्राउड अबाउट दैम कि उन बच्चियों ने अपने अदारे खोले हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये जो पौधा मैंने लगाया है ये एक तनावर दरख्त बनता रहे और ये आगे से आगे सिलसिला चलता रहे। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ BBYDS के तमाम लोगों का कि वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, मेरी हर मुश्किल में वो लोग खड़े होते हैं। और माशाल्लाह जब हमारा 4 महीने का कोर्स कंप्लीट होता है, लड़कियों के एग्ज़ाम्स होते हैं और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाली लड़की को हमारे अदारे की तरफ से मशीनें गिफ्ट की जाती हैं। और 1 या 2 मशीनें हमारी एक्स्ट्रा जब आती तो वो हम कुरानंदाजी में उन लड़कियों को देते हैं। गजाला आरिफ कहती हैं कि मेरी दिली आरजू है कि पसमानदा इलाकों की बच्चियां और खवातीन अपने खानदान पर बोझ बनने के बजाय न सिर्फ इनकी किफालत में हिस्सा डालें, बल्कि दीगर तबके की खवातीन की तरह इस मुआशरे का कारगर और मुफीद कारकुन बनकर मुल्क व मिल्लत की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे नक्शे कदम पर चलती हुई ये बच्चियाँ भी आगे बढ़कर इस माशरे का मुफीद कारकुन बनें, अपने घर को सपोर्ट करें, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। देखिए एक बच्ची जब शादी होती है तो एक ख़ानदान तश्कील देती है, और अगर पॉजिटिवली माइंड के साथ एक बच्ची किसी घराने में जाती है तो वो एक ख़ानदान, बेहतरीन ख़ानदान बनता है, और ख़ानदान से शहर बनते हैं, शहरों से माशरा बनता है। गजाला आरिफ वोकेशनल सेंटर सिर्फ सिलाई और कढ़ाई सिखाने का मरकज़ ही नहीं, बल्कि एक मुकम्मल दर्सगाह है जहां खवातीन और बच्चों को मुख्तलिफ कोर्सेज करवाने के अलावा उनकी ज़हनी तरबियत भी की जाती है। हसन रज़ा जाफरी, जीम न्यूज़, कराची।